अफ्रीकी बुश हाथी दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी जानवर है। सबसे बड़ा दर्ज किया गया अफ्रीकी हाथी लगभग 13 फीट ऊंचा और 10.4 टन वजनी था। हाथी अपनी सूंड से अपने शरीर के वजन का लगभग 3% तक भार उठा सकता है। नर और मादा दोनों अफ्रीकी हाथियों के दांत होते हैं जो जीवन भर बढ़ते रहते हैं। हाथी अपने जीवन में 4 से 6 बार नए दाढ़ वाले दांत उगाता है। हाथियों का पूरा परिवार एक अनुभवी मादा हाथी चलाती है जिसे मैट्रियार्क कहा जाता है। हाथी कई किलोमीटर दूर तक अपने साथियों से संवाद कर सकते हैं। अफ्रीकी हाथी दुनिया के सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक है। वे दुख, खुशी, सहयोग, याददाश्त और आत्म पहचान जैसी क्षमताएं रखते हैं। हाथी का गर्भकाल लगभग 22 महीने का होता है, जो किसी भी स्थलीय स्तनधारी में सबसे लंबा है। एक हाथी के गोबर में 50 से भी अधिक पेड़ पौधों के बीज हो सकते हैं, क्योंकि वे अपने गोबर के जरिए बीज दूर दूर तक फैलाते हैं और नए पेड़ों को उगने में मदद करते हैं। इसलिए हाथी जंगलों के माली कहलाते हैं। अफ्रीकी फॉरेस्ट हाथी अत्यंत संकटग्रस्त और अफ्रीकी बुश हाथी संकटग्रस्त श्रेणी में है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि मधुमक्खियों की भनभनाहट से हाथी डर जाते हैं, इसलिए कई किसान फसलों की रक्षा के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का उपयोग करते हैं। एलेफेज हाथियों का एक जीवित वंश है, जिसमें आज केवल एशियाई हाथी ही जीवित बचा है। आज दुनिया में हाथियों के सिर्फ 2 जीवित वंश हैं, एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट। वैज्ञानिकों के अनुसार एशियाई हाथी का सबसे करीबी रिश्तेदार अफ्रीकी हाथी नहीं बल्कि विलुप्त मैमथ था। एलेफेज वंश की शुरुआत लगभग 50 लाख साल पहले अफ्रीका में हुई थी। लगभग 36 लाख साल पहले एलेफेज पहली बार भारत और दक्षिण एशिया में पहुंचा। एलेफेज की खोपड़ी के पीछे एक बड़ा उभरा हुआ भाग परिएटो एक्सिपिटल बॉस होता था, जिससे इसे अन्य हाथियों से पहचाना जाता है। इसके दांत पकड़ने वाली हड्डियां आगे की ओर पतली और नुकीली होती थीं। एशियाई हाथी की वैज्ञानिक पहचान कार्ल लिनेयस ने वर्ष 1758 में की थी। एशियाई हाथी की 4 प्रमुख आबादियां मानी जाती हैं। भारतीय, श्रीलंकाई, सुमात्राई, बोर्नियो, जिसकी स्थिति अभी भी विवादित है। लाखों वर्षों के विकास के बाद आज जीवित बची पूरी एलेफेज वंश की केवल एक ही प्रजाति एशियाई हाथी एलेफेज मैक्सिमस है, जिसे अब भी आवास नष्ट होने और शिकार से खतरा है। मैमथ आज के हाथियों के विलुप्त रिश्तेदार थे, जो लगभग 62 लाख साल पहले पृथ्वी पर आए थे। कुछ मैमथ प्रजातियां इतनी ठंडी जगहों पर रहती थीं कि उनके पूरे शरीर पर घने बाल और मोटी चर्बी होती थी। मैमथ के विशाल दांत और 13 फीट से भी अधिक लंबे हो सकते थे और उनका वजन 200 किलोग्राम तक पहुंच सकता था। सबसे बड़े मैमथ लगभग 15 फीट ऊंचे और 14 टन से भी अधिक भारी हो सकते थे। शुरुआती मैमथ पेड़ों की पत्तियां और झाड़ियां खाते थे, लेकिन बाद की प्रजातियां मुख्य रूप से घास चरने वाली बन गईं। प्राचीन इंसानों ने मैमथ की हड्डियों और दांतों से घर, औजार और कला की वस्तुएं बनाई थीं। फ्रांस की गुफाओं में हजारों साल पुराने मैमथ के चित्र आज भी मौजूद हैं। कुछ द्वीपों पर रहने वाले मैमथ इतने छोटे हो गए कि उनकी ऊंचाई सिर्फ 1 मीटर और वजन लगभग 180 किलोग्राम रह गया। साइबेरिया की बर्फ में कई मैमथ लगभग पूरी तरह सुरक्षित अवस्था में मिले हैं, जिनके बाल, त्वचा और मांस तक सुरक्षित थे। मैमथ की पीठ आज के हाथियों की तुलना में अधिक ढलान वाली और सिर अधिक गुंबदाकार होता था। मैमथ और इंसान हजारों वर्षों तक एक ही समय में पृथ्वी पर साथ साथ रहते थे, इसलिए इंसानों ने उनका शिकार भी किया और उन्हें अपनी कला में भी दर्शाया। डिएनोथेरियम हाथी नहीं था, लेकिन ये हाथियों का एक प्राचीन रिश्तेदार था। ये जीव लगभग 2 करोड़ से 10 लाख साल पहले तक धरती पर जीवित रहा। इसका कंधों तक की ऊंचाई 13 फीट और वजन 13 टन था। इसके ऊपरी जबड़े में दांत नहीं थे। इसके विशाल दांत निचले जबड़े से निकलकर नीचे की ओर मुड़ते थे। ये शाकाहारी था और पेड़ों की पत्तियां, टहनियां और नर्म वनस्पतियां खाता था। डिएनोथेरियम घने जंगलों और वुडलैंड में रहना पसंद करता था। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके मुड़े हुए दांत शाखाएं खींचने या नीचे झुकाने में मदद करते थे। भारत में इसकी प्रजाति डिएनोथेरियम इंडिकम के जीवाश्म शिवालिक पहाड़ियों में मिले हैं। इसकी गर्दन आधुनिक हाथियों से अधिक लचीली थी, जिससे यह ऊंचे पेड़ों की पत्तियां आसानी से खा सकता था। इसकी टांगें आधुनिक हाथियों की तुलना में अधिक लंबी और पतली थीं, जिससे ये लंबी दूरी तय कर सकता था। यह अपने समय के धरती पर रहने वाले सबसे बड़े स्तनधारियों में से एक था। डिएनोथेरियम उन विशाल प्राचीन जीवों में शामिल है जिनका आकार देखकर आज भी वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। मेस्टोडॉन कोई मैमथ नहीं था। ये हाथियों का एक अलग रिश्तेदार था, जो लगभग 2.8 करोड़ साल पहले आधुनिक हाथियों के पूर्वजों से अलग हो गया था। इसके दांत हाथियों से बिल्कुल अलग थे।
इनके नुकीले उभार पेड़ों की टहनियां, पत्तियां और फल चबाने के लिए बने थे। बड़े मेस्टोडॉन के कंधे की ऊंचाई 3.25 मीटर और वजन 11 टन तक पहुंच सकता था। ये घास नहीं बल्कि जंगलों का ब्राउज़र था। इसकी पसंदीदा डाइट थी पेड़ों की टहनियां, पत्तियां, फल, चीड़ की सुइयां और शंकु। नर मेस्टोडॉन आपस में भीषण लड़ाइयां करते थे। वैज्ञानिकों को उनकी खोपड़ियों और दांतों पर लड़ाई के गंभीर निशान मिले हैं। मेस्टोडॉन का शरीर आधुनिक हाथियों से अधिक ठोस और भारी था, जबकि इसकी पूंछ भी हाथियों की तुलना में लंबी थी। ये हर दिन 100 लीटर से भी ज्यादा पानी पी सकता था और कभी कभी जलीय पौधे भी खाता था। मेस्टोडॉन का पहला जीवाश्म 1705 में न्यूयॉर्क में मिला था और इस खोज ने अमेरिका में जीवाश्म विज्ञान तथा विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को नई दिशा दी। टेट्रालेफोडन को आधुनिक हाथियों का सबसे महत्वपूर्ण पूर्वज माना जाता है। टेट्रालेफोडन नाम का अर्थ है 4 रिज वाले दांत, क्योंकि इसके दाढ़ के दांतों में 4 ऊंची रिज होती थी। टेट्रालेफोडन लगभग 13 मिलियन साल पहले तक पृथ्वी पर जीवित रहा। ये लगभग 11.3 फीट ऊंचा और 10 टन तक भारी था। इसके पास ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों में लंबे दांत थे, जिससे ये 4 दांत वाला सूंडधारी दिखाई देता था। इसके निचले दांत कुछ प्रजातियों में चपटे और कुछ में नाशपाती जैसे होते थे। इसके ऊपरी दांतों पर इनेमल नहीं होता था। इसके जीवाश्म यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों में मिले हैं। यह मुख्य रूप से पेड़ों की पत्तियां, टहनियां और झाड़ियां खाता था, लेकिन कभी कभी घास भी चरता था। इसका निचला जबड़ा काफी लंबा था, जिससे इसके नीचे के दांत आगे तक निकले रहते थे। टेट्रालेफोडन को हाथियों के विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक माना जाता है। इसके बिना आधुनिक हाथियों की कहानी अधूरी मानी जाती है। पैलियोमास्टोडॉन आज के हाथियों का एक बहुत प्राचीन रिश्तेदार था, जो लगभग 3.3 करोड़ साल पहले अफ्रीका में रहता था। इसका पहला जीवाश्म मिस्र के फेम डेजर्ट में 1901 में मिला था। ये लगभग 7.3 फीट ऊंचा और करीब 2500 किलोग्राम वजनी था। ये शुरुआती छोटी सूंड वाले जीवों में से एक था। इसके ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों में 4 बड़े दांत थे। नीचे वाले दांत चपटे और आगे की ओर निकले हुए थे। इसका निचला जबड़ा आज के हाथियों की तुलना में बहुत लंबा था। इसकी आंखें सिर के पीछे की ओर स्थित थीं। ये घास के मैदानों में नहीं, बल्कि दलदलों, नदियों और घने जंगलों में रहता था। उस समय उत्तरी अफ्रीका आज की तरह रेगिस्तान नहीं, बल्कि हरे भरे उष्णकटिबंधीय जंगलों से भरा था। पैलियोमास्टोडॉन आधुनिक हाथियों के विकास की शुरुआती कड़ी माना जाता है। इसके दांत हाथियों की तरह आगे पीछे बदलने के बजाय ऊपर से नीचे की ओर निकलते थे। ये प्रोबोसिडिया समूह का सदस्य था, जिसमें आज के सभी हाथी भी शामिल हैं। ये लगभग 3.7 से 3.3 करोड़ साल पहले उत्तरी अफ्रीका में रहता था। ये हाथियों के सबसे शुरुआती बड़े पूर्वजों में से एक था। इसकी ऊंचाई लगभग 6.5 फीट तक होती थी। इसका वजन लगभग 2 टन था, यानी एक आधुनिक गैंडे जितना भारी। बरिथेरियम के कुल 8 दांत थे, 4 ऊपर और 4 नीचे। इसके ऊपर वाले दांत सीधे नीचे की ओर और नीचे वाले दांत आगे की ओर जैसे हिप्पो के दांत होते हैं। इसके चेहरे की हड्डियां बताती हैं कि इसके पास छोटी सूंड या टैपिर जैसी लंबी नाक हो सकती थी। ये घास के बजाय पेड़ों की पत्तियां, झाड़ियां और नर्म वनस्पतियां खाता था। यह उस समय का पहला विशाल प्रोबोसिडियन माना जाता है, जिसने हाथियों के विकास में अहम भूमिका निभाई। इसके जीवाश्म सबसे पहले मिस्र के फेम क्षेत्र में मिले थे, जहां कई प्राचीन हाथियों के अवशेष मिले हैं। बाद में इसके जीवाश्म लीबिया और ओमान में भी मिले, जिससे पता चला कि इसका फैलाव काफी बड़ा था। ये हाथियों के एवोल्यूशन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो शुरुआती और आधुनिक हाथियों के बीच का चरण दिखाती है। अगर बरिथेरियम आज जीवित होता, तो उसके 8 दांत और भारी शरीर उसे दुनिया के सबसे अनोखे शाकाहारी जानवरों में शामिल कर देते। आज से लगभग 46 मिलियन साल पहले अफ्रीका में न्यूमेडोथेरियम नाम का एक प्राचीन सूंडधारी जीव रहता था। ये हाथियों के सबसे शुरुआती पूर्वजों अर्ली प्रोबोसिडियंस में से एक था। इसका कंधों तक का कद केवल 90-100 सेंटीमीटर था, यानी लगभग एक बड़े टट्टू या टेपिर जितना। इसका वजन 250-300 किलोग्राम था। देखने में ये हाथी और टेपिर का मिश्रण लगता था। इसके ऊपरी और निचले जबड़े में बड़े आगे निकले हुए इंसाइजर्स थे, लेकिन वे अभी पूरी तरह हाथी के दांत नहीं बने थे। यह मुख्य रूप से पत्तियां, फल और कोमल टहनियां खाता था। इसके पैरों की बनावट आज के हाथियों जैसी सीधी नहीं, बल्कि थोड़ी मुड़ी हुई यानी प्लांटीग्रेड थी। इसके कान की अंदरूनी संरचना बताती है कि यह उच्च आवृत्ति की आवाजें बेहतर सुन सकता था। आधुनिक हाथियों की तरह यह इंफ्रासाउंड यानी बहुत कम आवृत्ति वाली आवाज सुनने में सक्षम नहीं था।
इसकी खोपड़ी में हवा से भरी हड्डियां थीं, जिससे भारी सिर को संभालना आसान होता था। न्यूमेडोथेरियम का पहला लगभग पूरा कंकाल अल्जीरिया के एल्कोहल क्षेत्र में मिला था। न्यूमेडोथेरियम ने विकास की उस लंबी यात्रा की शुरुआत की जिसके करोड़ों साल बाद विशाल हाथी, मैमथ और मास्टोडॉन जैसे दिग्गज जीव अस्तित्व में आए। मोएरिथेरियम हाथियों का सबसे शुरुआती रिश्तेदार था, जो लगभग 3.7 से 3.5 करोड़ साल पहले एओसीन युग में अफ्रीका में रहता था। इसका पहला जीवाश्म 1901 में मिस्र के फेयम क्षेत्र के लेक मोरस में खोजा गया था। यह आधुनिक हाथी जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था, बल्कि टैपिर और छोटे हिप्पो का मिश्रण लगता था। इसकी ऊंचाई केवल 50 से 75 सेंटीमीटर तक होती थी, यानी एक बड़े कुत्ते जितनी। इसका वजन 85 से 290 किलोग्राम तक हो सकता था। इसके पास ऊपरी और निचले दोनों जबड़ों में छोटे टस्क थे। इसकी आंखें और कान सिर के ऊपरी हिस्से में थे, जिससे ये पानी में रहते हुए भी बाहर देख सकता था। मोएरिथेरियम का शरीर लंबा और पैर बहुत छोटे थे, जो इसे तैरने में मदद करते थे। यह अपना अधिकांश समय दलदलों, झीलों और नदियों के किनारे बिताता था। ये जल में उगने वाले पौधे खाता था। यह आधुनिक हाथियों का सीधा पूर्वज नहीं, बल्कि उनके परिवार की एक शुरुआती शाखा था। अब तक मोएरिथेरियम की 5 प्रजातियां पहचानी जा चुकी है। मोएरिथेरियम साबित करता है कि आज के विशाल हाथियों की शुरुआत एक छोटे, पानी में रहने वाले ट्रंकलेस जीव से हुई थी। फोस्फेथेरियम हाथियों के सबसे शुरुआती ज्ञात पूर्वजों में से एक था, जो लगभग 5.6 से 5.5 करोड़ वर्ष पहले अफ्रीका में रहता था। इसका वैज्ञानिक नाम फोस्फेथेरियम एस्क्यूइलियई है, जिसका नाम 1996 में रखा गया था। इसके जीवाश्म मोरक्को के ओल्ड एब्डोन बेसिन की फॉस्फेट चट्टानों में मिले थे। इसका कंधों तक कद केवल लगभग 30 सेंटीमीटर था, यानी यह एक छोटे कुत्ते जितना ऊंचा था। इसका वजन केवल लगभग 17 किलोग्राम था, जबकि आज का अफ्रीकी हाथी 6000 किलोग्राम तक का हो सकता है। फोस्फेथेरियम के पास सूंड नहीं थी, क्योंकि इसकी नाक की हड्डियां आगे की ओर थीं। इसके दांत पत्तियां, झाड़ियां और नरम पौधे चबाने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित थे। कभी कभी कीड़े मकोड़े और छोटे जीव भी खाता था, इसलिए इसे मुख्यतः ओमनिवोरस माना जाता है। ये हाथियों के विकास की शुरुआती कड़ी माना जाता है। ये संभवतः दलदली या नदी किनारे के वातावरण में रहता था। इसके जीवाश्मों ने यह साबित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि हाथियों की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। इसके साथ ही उसी क्षेत्र में एरेथेरियम और डाउथेरियम जैसे अन्य शुरुआती हाथी पूर्वज भी मिले हैं। इतना छोटा जीव ही करोड़ों वर्षों की विकास यात्रा के बाद विशाल आधुनिक हाथियों का पूर्वज बना। सी काऊ का सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार हाथी है, मछली या व्हेल नहीं। साइरेनिया का विकास लगभग 5.5 करोड़ साल पहले अर्ली इयोसीन हुआ था। इन्हें सी काऊ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सी ग्रास चरती है। आज साइरेनिया की केवल 4 जीवित प्रजातियां बची हैं। साइरेनिया की सबसे विशाल प्रजाति स्टेलस सी काऊ थी, जिसकी लंबाई 33 फीट और वजन 10 टन तक था। स्टेलस सी काऊ को इंसानों ने खोजे जाने के सिर्फ 27 साल बाद 1768 में शिकार करके विलुप्त कर दिया। इनके शरीर की हड्डियां जानवरों में सबसे घनी होती हैं, जिससे वे पानी में आसानी से डूबकर चराई कर पाते हैं। मैनटी आराम करते समय 15 मिनट तक बिना सांस लिए पानी के नीचे रह सकता है। सामान्य गति केवल 8 किलोमीटर घंटा होती है, लेकिन खतरे में 24 किलोमीटर घंटा तक तैर सकता है। मैनटी के दांत इंसानों की तरह नहीं होते। इनके नए दांत पीछे से लगातार उगते रहते हैं और पुराने आगे से गिर जाते हैं। डुगोंग केवल हिंद प्रशांत क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि मैनटीज अमेरिका और अफ्रीका में मिलते हैं। मादा साइरेनियन लगभग 1 साल तक गर्भधारण करती है और अपने बच्चे की 2 साल तक देखभाल करती है। इनके होंठ बेहद शक्तिशाली और संवेदनशील होते हैं, जिनकी मदद से ये समुद्री घास को पकड़कर उखाड़ते हैं। इनकी आंखें छोटी होती हैं, लेकिन सूंघने और स्पर्श की क्षमता बहुत तेज होती है। हालांकि ये शाकाहारी है, लेकिन कभी कभी जेलीफिश, शंख या छोटी मछलियां भी खा लेते हैं। प्लास्टिक, मछली पकड़ने के जाल और प्रदूषण आज इनके अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। साइरेनिया की सभी जीवित प्रजातियां IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल श्रेणी में हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा संरक्षित है।